नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपी स्पेशल के यूपी लेखपाल और यूपी लोअर पीसीएस के लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए लगातार उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज मेरी छठवीं क्लास है और छठवीं क्लास में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से एक एक करके पढ़ाया जा रहा है और यूपी का इतिहास बताया जा रहा है। यूपी के इतिहास हम पढ़ा रहे हैं और यूपी के इतिहास में एक एक चीज आपको फ्लो चार्ट पे, पाई चार्ट पे बताया जा रहा है ताकि आपको याद कराया जा सके और आपको याद हो जाए, ताकि आपके प्रश्न जो है गलत ना हो। यूपी स्पेशल का इतना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो यूपी से कोई भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आ रहे हैं, वहाँ 20 प्रश्न यूपी स्पेशल का अनिवार्य रूप से आना है। तो आपकी अनिवार्यता को देखते हुए हमने यूपी स्पेशल का एक कोर्स तैयार किया जो निःशुल्क आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जा रही है। 8 बजे जब आप आएंगे तो आपको 18 से 20 मिनट का एक क्लास फ्लो चार्ट में, पाई चार्ट में और स्क्रीन पे इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ बताया जाता है कि आप जब उसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आप कितना अच्छा और कर सकते हैं। तो आप पेपर, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है आप लेकर बैठिए और यूपी स्पेशल, यूपी लेखपाल के लिए या यूपी पीसीएस के लिए या लोअर पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज को आप नोट करिए। आइए, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको आपको आज की टॉपिक में बता दूं। आज की टॉपिक आप पे आ रहा है उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता की। अगर मैं बात करूं तो यूपी में जो भी वैदिक सभ्यताएं थी उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यूपी में वैदिक सभ्यताएं आई। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की कल क्लास में हमने बात किया था, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की बात किया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता उत्तर प्रदेश में बात किया था। आज मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वैदिक काल में सभ्यताएं कैसे कैसे डेवलप हुई, उसके सभ्यताओं पर हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक से। आज का नया टॉपिक है और आप लोग पेपर पेंसिल लेकर बैठिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर वे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सारा चीज आप वहां देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यताएं। उत्तर प्रदेश में क्या, वैदिक सभ्यताएं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यताएं की मैं बात करूं तो इसका विस्तार कैसे हुआ, वैदिक, यहाँ पे सभ्यताएं होगा, वैदिक सभ्यताएं। अगर मैं विस्तार की मैं बात करूं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ था, तो इसका विस्तार जो था, वैदिक सभ्यता का विस्तार जो था सिंध से लेकर बंगाल तक था। सिंधु से लेकर कहाँ तक था, बंगाल तक था, अर्थात पंजाब, दिल्ली, पंजाब पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, दिल्ली, यूपी, बिहार तक इसका क्या था, वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ था। और यूपी में इसका जो नाम जो मेन था, ये मध्य देश या मध्य प्रदेश में जाना जाता था। मध्य देश का जो प्रमुख राज्य हुआ करते थे ये कुरु या पंचाल हुआ करते थे, कुरु या पंचाल हुआ करते थे। और वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत थी ये 1000 से लेकर 600 बीसी तक हुआ। 1000 से लेकर 600 बीसी तक जो था ये वैदिक सभ्यता का छात्र था, वैदिक सभ्यता की ईसा पूर्व था या वैदिक सभ्यता का समय काल कह सकते हैं था। वैदिक सभ्यता में जब देखते हैं तो काशी का प्रथम उल्लेख मिलता है। काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में क्या है, मिलता है। उस समय कौशल राज्य का उल्लेख 60 ब्राह्मण में हुआ था। उसमें जो कौशल राज्य का उल्लेख मिलता है वैदिक कालों में, कहा जाए कि 60 ब्राह्मण का उदय उस समय हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ वैदिक काल में तो ऋग्वेदिका, जो ऋग्वैदिक काल इसको कहते हैं, ऋग्वैदिक काल की मैं बात करता हूँ। ये ऋग्वैदिक काल का जो समय आता है ये 1500 से लेकर 1000 बीसी तक आता है। और इसमें जानकारी जो है, इसी में जानकारी क्या मिली थी, हमको मिली थी। अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वैदिक काल की और मैं बात करूँ, पंचाजनों का निवास, पंचाजनों का निवास यानी 5 ऐसे व्यक्ति जो निवास करते, जो अनु थे, जो ध्रुव थे, यदु थे, पुरु थे और तुषारा थे। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता का जो विकास है, वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां था, तो आपको पंजाब से लेकर सिंध तक, पंजाब से लेकर सिंध तक क्या था, इसका विस्तार देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, ये तो पूरे भारत का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उसमें ये सारी चीज के वैदिक सभ्यता को देखने को मिलता है। ये पूरे क्या, ये पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्ववर्ष की वैदिक सभ्यता के मैं बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन स्पेशली यूपी की मैं बात करता हूँ तो यूपी में आप जब आएंगे तो भारत में प्राचीनतम सिक्के, भारत में कुछ प्राचीनतम सिक्के मिले थे। सिक्के से जान को पहचान मिला कि हमको कैसे है। पहली बार इसे पूर्वी यूपी तथा बिहार के मगध क्षेत्र में सिक्के प्राप्त हुए थे। पहली बार जब सिक्के मिले थे ये पूर्वी यूपी या बिहार के क्षेत्र में सिक्कों की जानकारी मिली थी। और सिक्कों को क्या कहा जाता था, महाजनक काल में देखा जाता। क्या, महाजनक नहीं, महाजनपद काल में, क्या,
जनपद काल में मिला था, और महाजनपद काल में बुद्ध काल को भी उसी में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं उस समय के जो सिक्के चलाए जाते थे वो आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे। आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहे जाते थे, जिसे जिसे चांदी के बने, जो क्या बनते थे, चांदी के बने होते थे, चांदी के बने होते थे। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के के पूछे कौन कौन से, तो आप कहेंगे कि आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, जो किसके बने थे, तो ये चांदी के बने हुआ करते। किसके बने हुए थे, चांदी के बने हुए थे। अगर मैं बात करूं मगध साम्राज्य की, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, ये सब यूपी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, यूपी में मगध साम्राज्य की मैं बात करूं, तो यूपी में की मैं बात करता हूं, यूपी कि मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करूं, संस्थापक कौन था, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मगध संग्राम का जो साम्राज्य का संस्थापक जो था बिंबिसार था। क्या था, बिंबिसार था। शुभ कला, इसकी मैं बात करता हूं, ये यूपी के अधिकतर हिस्सों में फैला हुआ था। मगध का जो विस्तार था यूपी के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था, और मौर्य काल में पूरा यूपी इसमें शामिल कर दिया गया। जब मौर्य काल आया मगध में, जब मौर्य काल का आया, चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है, तो ये पूरा इसका विस्तार क्या होता है, यूपी में शामिल हो जाता है। मगध वंश की मैं बात करूं, मगध साम्राज्य की मैं बात करता हूं, तो प्रारंभिक काल में शुरू में ये पूर्वी यूपी से लेकर इसका हिस्सा क्या था, पूर्वी यूपी में भी इसका सबसे बड़ा हिस्सा किसका था, मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा क्या था, हिस्सा था। और मगध साम्राज्य का जो विस्तार था ये गंगा नदी घाटी में स्थित था। कहाँ पे स्थित था, मगध साम्राज्य का विस्तार जो था गंगा नदी घाटी में था। और मगध साम्राज्य को देखा, मगध साम्राज्य में से देखते हैं तो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य हुआ करता था वो मगध साम्राज्य था। समझ में आया, मगध साम्राज्य जो था 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद या साम्राज्य माना जाता था। मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा नगरीय सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास किसी में हुआ था, तो मगध साम्राज्य में हुआ था। सेकेंड नगरीय सभ्यता का विकास जो हुआ था आपका मगध साम्राज्य में देखने को मिला था। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन से, तो बिंबिसार थे। मगध साम्राज्य का विस्तार किन नदियों के बीच में हुआ था, आप कहेंगे गंगा नदी घाटी में हुआ था। मगध साम्राज्य जो था 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। सेकेंड या द्वितीय नगरीय सभ्यता का विकास भी मगध साम्राज्य के अंतर्गत किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और आप या तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीन को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फ्लो चार्ट बहुत बेहतरीन है, प्रेजेंटेशन आपका बेहतरीन कराया जा रहा है ताकि आपका यहाँ से प्रश्न कोई गलती न हो पाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला बिंदु पे देखते हैं। अब महाजनपद काल के समय देखते हैं कि महाजनपद काल का समय कितना था, महाजनपद काल में जानकारियां कहाँ से मिली, कितने महाजनपद काल थे, तो सारे चीज को एक एक बात में करूंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि महाजनपद काल, इसका जो समय था, जो टाइम पीरियड था, ये 600 BC था। क्या था, 600 BC था। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद काल हुए थे, 16 हुए थे। कितने हुए थे, 16 महाजनपद हुए थे, या 16 राज्य कह सकते हैं, या 16 महाजनपद थे, जिसमें से यूपी में 8 महाजनपद थे। यूपी में कितने महाजनपद थे, 8 थे। प्रश्न पूछता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो यूपी में कितने महाजनपद थे, तो आप कहेंगे कि 8 जो थे ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, आपके स्क्रीन पे देखिए, ये सब बनाया गया है आपकी स्क्रीन पे। क्या है, सब क्या है, बनाया गया है। पहला पंचाल, पंचाल में दो तरीके देखा जाए, एक उत्तरी पंचाल जो था और एक दक्षिणी पंचाल था। उत्तरी पंचाल और दक्षिण पंचाल जो राज क्षेत्र और कांपिल्य का था। दूसरा कुरु था जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में था। तीसरा जो आपको देख कौशाम्बी था। तीसरा जो था आपका वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। चौथा जो आपका कौशल था, कौशल का की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। पांचवा जो था आपका रामायण जो था, पांचवा जो था आपका अयोध्या था। छठा जो आपका था वाराणसी था। क्या था ये, वाराणसी। काशी का राजधानी क्या था, वाराणसी था। सातवां जो है चेदी, चेदी का क्या राजधानी था, शुक्तिमती था। आठवां जो सुरसेन का था, ये इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अर्थात जो आठ महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में थे उसका क्रम दिया गया। पंचाल है, कुरु है, वत्स है, कौशल है, काशी है, चेदी है, सूरी है और मल है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। और सबकी राजधानी क्या क्या थी, ये सारी चीज आपको देखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। अगर महाजनपद काल की मैं बात करता हूँ, महाजनपद काल की स्रोत कहाँ से हमको मिलते हैं, तो स्रोत महावस्तु या अंगुनेतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलते हैं। और एक भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ की
का धर्म ग्रंथ था, वहां से भी हमको महाजनपद को जानने का साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश में या यूपी में कुल 8 राज्य ऐसे थे जो महाजनपद कालखंड के माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। काशी महाजनपद के आता था सबसे शक्तिशाली राज्य। और सबसे शक्तिशाली राज्य जो था ये मगध भी क्या था, मगध भी था। उस समय प्रारंभिक समय में बोलते हैं, प्रारंभ जब हुआ था उस समय शक्तिशाली काशी था। बाद में सबसे शक्तिशाली कौन सा हो गया, मगध साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली हो गया। अगर मैं बात करता हूँ बिहार के 3 महाजनपद का राज्य थे, बिहार के 3 थे। कौन कौन बिहार के थे, तो अंग मगध बज्जी। अंग मगध बज्जी जो थे ये कहाँ के थे, 3 राज्य जो थे ये बिहार के थे। 3 क्या थे, बिहार के थे। पहला पंचाल, कुरु, वत्स, कौशल, चेदी, सुरसेन जो थे ये यूपी के थे। राजस्थान की जो थे ये राज्य जो थे एक थे, ये दक्षिण में ये थे। तो समझ में आया, ये महाजनपद काल के कुछ बातें हैं जो आपकी स्क्रीन पे, आप लोग इसको आराम से निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं कि महाजनपद काल में की अगर बात करेगा इसका जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है, आप कहेंगे कागुणोत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलता है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से हमें महाजनपद काल के समय का पता चलता है। कुल कितने महाजनपद थे, तो आप कहेंगे जहां महाजनपद कुल कितने थे, तो आप कहेंगे 16 थे। 16 में से 8 महाजनपद का उल्लेख उत्तर प्रदेश से मिलता है, जो पंचाल है, कुरु है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, चेदी है, सुरसेन है। ये क्या है, ये सारे ऐसे चीज है जो आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं महाजनपद काल खंड में। अगर मैं बात करूं प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद काल था, जब महाजनपद या सम्राट था तो काशी था, और बाद में सबसे शक्तिशाली राज्य बन के आपका मगध आ जाता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि सारे चीज क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट्स बना ले, और इसको नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रयागराज शिक्षा चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्त मित्र को जरूर बताइएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि क्लास कैसे लगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।